ये सब क्या है? सताने का नया तरीका? अरे नहीं सारा, ये पक्का वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट्स होंगे। अरे बाप रे, हमें स्कूल में स्नैक्स लाने की परमिशन नहीं है। अब क्या करें? अच्छा यायूई सुनो, तुम्हारे पास ये सब रखने के लिए एक बड़ा सा बैग होगा? हाँ, मैं अभी एक बैग का इंतजाम करती हूँ मैडम। नागा नागा, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ, ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम सबको कूल और बहुत भरोसेमंद लगती हो। तुम एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हो, इसलिए स्टूडेंट्स के बीच बहुत मशहूर हो रही हो। सच में क्या हो? ये लो यूना, मेरी तरफ से फ्रेंडशिप चॉकलेट। ओह, इसके लिए थैंक यू सारा। और तुम्हारे लिए ये लो। वाह, ये तुमने घर पे बनाई है? मुझे पता नहीं था तुम कमाल की चॉकलेट्स भी बना सकती हो। क्या बात है। ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रफल चॉकलेट्स बनाने के लिए बस चॉकलेट्स को गोल बनाना पड़ता है। वाह, ये सच में अच्छी है। ये देखने में मामूली लगती है, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही रिच है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें ककाओ बीन से बनाया है। सच में? चलो अच्छी बात है, तुम्हें चॉकलेट्स पसंद तो आई। इन्हें परफेक्ट बनाने के लिए सारा ने मुझे बार बार चॉकलेट टेस्ट कराई। अच्छा, लेकिन बीन्स से चॉकलेट बनाने के लिए तो स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं ना? मैंने तो अपनी चाइनीज मार्शल आर्ट्स की पावर से उन्हें बना लिया। अच्छा ठीक है, मुझे तो पता होना चाहिए था तुम कोई अजीब ही जवाब दोगी। और ये लीजिए मिस्टर, ये आपके लिए। हाँ, मेरे लिए? आप मना भी कर सकते हैं मिस्टर। आप सारा की चॉकलेट्स ट्राई करते करते पक गए होंगे। अरे नहीं, मैं इन्हें ले सकता हूँ। वैसे भी काम करते करते अगर चॉकलेट्स खा ली जाएं तो इनसे एनर्जी मिलती है। चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो मेरे पास बहुत सारी है, आप ये भी ले लीजिए। हाँ? मतलब ये सारी की सारी चॉकलेट्स हैं? हाँ। पर तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आई? ये मुझे स्कूल में बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन अब मेरा खाने का मन नहीं है, तो आप ही रख लीजिए। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ये लेनी चाहिए। मैंने इनके साथ हाइलाइटर्स रख लिए हैं और किसी पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी। अब तो ले लेंगे ना? ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा। सॉस्के, मुझे भी आज स्कूल में बहुत सारी चॉकलेट्स मिली हैं। क्यों ना वो भी तुम ही ले लो? इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से मिली तुम्हें? ये सब वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट्स हैं। क्या बात है सारा, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही मशहूर हो। हमें चॉकलेट्स के बारे में रिसर्च करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन हमने इन्हें वैलेंटाइंस डे के लिए बना लिया। अब हम महंगे ब्रांड्स जैसी चॉकलेट्स बना रहे हैं। हाँ हाँ, सच में ये बहुत टेस्टी है। लेकिन आप दोनों चॉकलेट्स बनाने में इतने पागल हो गए कि ना इसमें होने वाले खर्चे पर ध्यान दिया, ना अपने ऑफिस के काम पर, जिसकी वजह से हमारी एजेंसी का नुकसान हुआ है। मुझे पता है, पर आज इस काम का आखिरी दिन है। अब बस आपको उस लड़के को चॉकलेट्स देनी है, आप ये कर सकती हैं। बिल्कुल। तो तुम समझ गए होगे, काम थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे तुम पर भरोसा है। ब्रेंडा, देखा जाए तो बहुत वक्त के बाद मुझे कोई केस मिला है, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। ओह, तो ये बात है। मुझसे मिल नहीं पाए तो मुझे मिस कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे एक बात सुनो सॉस्के, पता है मुझे एक जगह से बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स मिली हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी दे दूं? क्या हो गया? माफ करना, लेकिन मैं चॉकलेट्स नहीं ले सकता। वो क्या है कि आज सारा और यूना स्कूल से बैग भर भर के चॉकलेट्स लेकर आई हैं। उन्हीं चॉकलेट्स को खत्म करने में मुझे महीनों लग जाएंगे। हाँ, क्या हो गया?特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフにテッドタイムの破れて当たり前
आखिरकार कल हमारा पहला शो होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि उसमें थोड़े लोग तो आएंगे। मैं सारे क्लैन मेंबर्स को बुलाने वाली हूँ, तो तुम लोगों की फिक्र बिल्कुल मत करो। मैंने उसे रिकॉर्ड करवाने का भी इंतजाम करवा दिया है। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन पेज भी आज रात तक शुरू हो जाएगा। हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नोआ। ये सब मैंने सारी दुनिया को आपके बारे में बताने के लिए किया है मिस लिविया। मिस लिविया, वो क्या है ना, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं तो मैं उन्हीं के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मैं सीधे 6 बजे शो के लिए आ जाऊंगी। ओके। थैंक यू सो मच। हमारा कॉन्सर्ट शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है। तब तक मैं जाकर रिहर्सल कर लेती हूँ, मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं हमेशा ही नोआ के सहारे नहीं जी सकती, इसलिए आज तो मैं बड़ा हाथ मार कर रहूंगी। वाह! अरे ये तो कमाल हो गया। क्या बात है लिविया, तुम्हारी किस्मत चमक गई। अरे ताकियो, तुम पता है आज तक मैं इतना कभी नहीं जीती। आज मेरी किस्मत बहुत खराब है, इसीलिए अब मुझे घर जाना पड़ेगा। वैसे ताकियो, अभी टाइम क्या हुआ है? रुको देखता हूँ, 6 से ऊपर बज गए। क्या? यानी मुझे देर हो गई। मुझे जल्द से जल्द कॉन्सर्ट के लिए पहुँचना होगा। क्या तुम जा रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे आज पचिंको से कहीं ज्यादा जरूरी काम करना है। लिविया रुको। आज इतनी बर्फ क्यों पड़ रही है? मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? जो भी हो, मैं थोड़ी सी बर्फ की वजह से हिम्मत नहीं हार सकती। उसका फोन अभी भी नहीं लग रहा है। पता नहीं आखिर हमारी मिस लिविया को क्या हो गया है। अरे ये अगले शो के लिए वाला इतने सारे लोग क्यों आए हैं? यहाँ पर कोई फेमस बैंड परफॉर्म करने वाला है क्या? शायद यहाँ पर ग्रास हॉपर द सेवियर बैंड परफॉर्म कर रहा है। ग्रास हॉपर द सेवियर बैंड, आपकी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। ठीक है, लगता है हम दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मिस लिविया, आप आ गई? कितनी देर कर दी, कहाँ थी अब तक? वो क्या है ना, मैं आते वक्त सही रास्ते से भटक गई थी। आपकी दाद देनी पड़ेगी। आप जरूर चोरी छुपे दुनिया को बचाने में लगी होंगी। पता नहीं तुम दोनों क्या बक रहे हो, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली है। तैयार हो? हाँ। अरे यार, ये अगला बैंड कितनी देर में आने वाला है? सॉरी, हमने आने में देर कर दी। मिस लिविया, मिस नोआ। उम्मीद करते हैं अच्छा। ये कौन सा बैंड है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग जो भी हैं लाजवाब है ना। हाँ, सही कहा।
आज का शो सच में बहुत एक्साइटिंग था। हाँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब हमें इतने बड़े शो में गाने का मौका मिलेगा। अभी तो बस शुरुआत है। अब सिर्फ गीफू में ही हमारे फैंस नहीं हैं, बल्कि अब देश भर से लोग मिस लिविया की खूबसूरती देखने आते हैं। है ना कमाल की बात? कौन है? आप लोगों से मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तोमोया सुचीदा हूँ गिफ्ट रिकॉर्ड से। देखिए, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। क्या आप हमारी कंपनी के साथ अपना एल्बम लॉन्च करना चाहेंगी? क्या सच कह रहे हैं? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारा स्कूल से पास आउट हो रही है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं समझ नहीं पाया कि इतना वक्त कैसे बीत गया। लेकिन ये मेरे डैड स्पेशल गेस्ट की सीट पर क्यों बैठे हैं? लगता है उन्होंने इसके लिए प्रिंसिपल को पटा लिया होगा। बहुत तेज है। मेरी ग्रेजुएशन के वक्त तो नहीं आए थे। सारा कुसानागी। यस सर। क्या ये वही? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? मुझे ये तो पता था कि सारा स्कूल में बहुत फेमस है, लेकिन ये पेरेंट्स इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अब जूनियर्स अपने सीनियर्स के लिए कुछ कहेंगे। 6th क्लास के सारे सीनियर स्टूडेंट्स और हमारी प्यारी सारा मैम पास आउट होने के लिए अब सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये नॉर्मल बात कर रहे हैं। क्या कहा सारा मैडम? 6th क्लास के स्टूडेंट्स और सारा मैम के बिताए दिन हमें हमेशा याद रहेंगे। हमें इतनी शानदार मेमोरीज देने के लिए थैंक यू सो मच सारा मैम। हमें आपकी बहुत याद आएगी। आपके जैसी कोई नहीं है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। हद है, ये बात किसी को अजीब नहीं लग रही? हम 13 दिसंबर का दिन कभी भी नहीं भूलेंगे। वो दिन जब महान सारा कुसानागी मैडम ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था, है ना साथियों? हमारे स्कूल में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, थैंक यू। सारा मैम ने मुझे अपनी असिस्टेंट लीडर बनाया और बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू मैम। और एक और बात, सारा मैडम की वजह से हमारी क्लास में हमेशा शांति बनी रहती थी। और मैं अपने पेरेंट्स का डिवोर्स होने से रोक मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। सारा मैम, आपने जो कुछ भी स्कूल के लिए किया वो आसान नहीं था। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ आने के लिए थैंक यू। हद हो गई। आखिर ये प्राइमरी स्कूल में कौन से गुल खिला रही थी? अब पास आउट होने वाली क्लास कुछ कहेगी। वैसे तो हर साल पूरी की पूरी क्लास बात करती है, लेकिन इस बार सारा कुसानागी अकेली उनकी तरफ से बात करेगी। लेकिन क्यों? और मुझे ये सब बताया क्यों नहीं गया था? मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे जूनियर्स का ये मैसेज मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे यकीन है कि मैं इस स्कूल को काबिल हाथों में छोड़कर जा रही हूँ और ये स्कूल और आगे बढ़ेगा। 3 महीने में सारा ने स्कूल को अपनी तरफ कैसे कर लिया? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग मेरा सेंटर में नहीं है। का मौका मिला। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जितना सोचा था ये स्कूल तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। और इसी के साथ आखिर में मैं गाना गा के सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। चलो म्यूजिक शुरू करो। एक पॉजिटिव पॉप सॉन्ग जिसके बोल दिल खुश कर देंगे। चलिए हमारे नए सफर की शुरुआत एक शानदार जश्न के साथ करते हैं। Are you ready? लोग पेन लाइट्स भी लेके आए हैं। जरा सुनिए, मुझे पता चला है आप सारा मैम के डैड हैं। प्लीज आप ये ले लीजिए। थैंक यू। इस लड़की को अभी भी डांस करना नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो सच में अपने आखिरी दिन को एकदम यादगार बना रही है। एक बात बताओ सारा मैम। हाँ बोलो। आप बता सकती है आपको किस तरह का लड़का पसंद है? लड़का जैसा भी हो पर एक अच्छा दोस्त हो। तो क्या आप आपकी उम्र के
आपसे छोटे लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बड़ी उम्र के लड़कों में आपको किस तरह का लड़का चाहिए? सोचना पड़ेगा। एक ऐसा लड़का जो चाहे दिखने में कैसा भी हो, लेकिन मेरी हर बात पर ध्यान दे। और कुछ भी हो, दिल का तो अच्छा होना ही चाहिए। क्या आप बहुत सोच समझ कर बोल रही हैं? आप किसी खास लड़के की बात कर रही हैं? क्या पता, शायद जानती हूँ। और अब हमें आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तैयार हो? तो ग्रासहॉपर द सेवियर बनाने जा रहा है खुद का डेब्यू ये लीजिए मिस लिविया, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जाम हमारे म्यूजिकल नेशनल टूर के नाम। चीयर्स। चीयर्स। और अब अगले महीने हमारा अपना एल्बम भी आने वाला है। ये सब कितनी जल्दी हो गया ना। हाँ? मिस लिविया, मेरी जिंदगी में आकर इसे पूरी तरह से बदलने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे काफी कम उम्र में ही एक बड़ी रिलीजियस लीडर बनना पड़ा था, इसलिए मैं बड़ी होते वक्त वो सब नहीं कर पाई जो बाकी लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। अरे नोआ, तुम इसलिए अब जाकर आपके और पूरी केत्सु के साथ इतना कीमती वक्त बिताकर मुझे इतना मजा आया कि लगा जैसे मेरे वो दिन वापस आ गए हैं। और आने वाले कल में हम लोग और ज्यादा मजे करेंगे, है ना नोआ? आपने बिल्कुल सही कहा, हम और मजे करेंगे। आपका क्या ख्याल है मिस लिविया? नोआ, ये मुझे लगता है पूरी केत्सु आई है। हम लोग पुलिस वाले हैं। आपका नाम नोआ किनोशिता है ना? हाँ, मैं ही हूँ। हमारे पास इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में आपको अरेस्ट करने का वारंट है मिस नोआ। आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या पुलिस? नोआ, तुमने कुछ गलत किया? मुझे माफ कर देना मिस लिविया, मैं बताने ही वाली थी। तो नोआ, इस केस में मैं तुम्हारी वकील हूँ। ब्रेंडा मैम, आपको लगता है मुझे बेकसूर साबित किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग। आज के गुड मॉर्निंग गीफू के एपिसोड में ये हमारी सबसे पहली खबर है। कल रात को 8 बजे ग्रासहॉपर द सेवियर नाम के गर्ल्स रॉक बैंड की एक मेंबर
नोआ किनोशिता को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। अब ये कौन सा नया बैंड है? ये क्या एक म्यूजिशियन इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही थी? वो जिस ग्रास हॉपर द सेवियर नाम के बैंड की मेंबर थी, कल रात ही उन्होंने अनाउंसमेंट की कि गिफ्ट रिकॉर्ड्स कंपनी उन लोगों का एल्बम लॉन्च करवा रही है। पुलिस के दिए बयान के मुताबिक किनोशिता को जनवरी में किसी अंदर के आदमी से पता चला था कि हिरोगानो इलेक्ट्रिसिटी इंक को उनकी एक बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी खरीदने वाली थी और तभी किनोशिता ने हिरोगानो के स्टॉक्स खरीद लिए थे। मुझे बिना बताए इसने बैंड ज्वाइन कर लिया था और इनका खुद का एल्बम भी लॉन्च होने वाला था। उसकी लाइफ में हमेशा कुछ अजीब ही होता रहता है। पता नहीं अब हमारे बैंड का क्या होगा। कैसे पता? खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा, सोच के क्या फायदा। मुसीबत में शांत रहकर हिम्मत रखना कोई तुमसे सीखे। हाँ, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है और मुझे पता है जिंदगी में आगे चलकर उतार चढ़ाव आने वाले हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था ब्रेंडा तुम डिवोर्स के अलावा दूसरे केसेस भी लेती हो, खासकर ऐसे केसेस जिनकी खबर टीवी पर छाई हुई हो। हाँ वो तो लेती हूँ। तुम इम्प्रेस हो गए क्या? हाँ, हो तो गया। बढ़िया। वकील होने के नाते मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी और सच पता लगा कर रहूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस केस में तुम भी जी जान लगा के मेहनत करो सॉस के। यकीन नहीं होता कि तुम लिविया की बैंडमेट को बचाने के केस पर काम कर रहे हो। कुछ भी कहो, ये दुनिया है तो इंटरेस्टिंग। हाँ, सही कहा। गिफू सिटी, गिफू प्रीफेक्चर, ये जापान के उन कई छोटे शहरों में से एक है जिनमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस शहर में बहुत सारे अतरंगी लोग रहते हैं। भले ही वो एक दूसरे की जिंदगी पर असर डालते हैं, लेकिन कभी साथ में नहीं आते और सब अपनी कहानी में ही उलझे रहते हैं, जैसे हम उलझे हुए थे। और जैसा सारा ने कहा, इन अतरंगी लोगों की कहानियों से बनी दास्तां ही इस बोरिंग शहर को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखती है।期待すんだろ本当気が落ちる魔法空白の中